हेलो एवरीवन। क्लास फिफ्थ की ईवीएस में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर ट्रीट फॉर मॉस्किटोज। हमने देखा कल के रजत का ब्लड टेस्ट कैसे हुआ, क्योंकि उसको ऐसे ही सिम्टम्स थे जिसकी वजह से डॉक्टर ने बोला था उसको ब्लड टेस्ट कराने के लिए, सो दैट कि उनको पता चले कि इसको हुआ क्या है। तो वहां से पता चला कि इसको मलेरिया हो गया है। तो आज का जो हमारा सब टॉपिक है वो है लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटोज। तो ये जो ब्लड टेस्ट से पता चलता है हमें मलेरिया कैसे होता है, क्योंकि हम ऐसे ही सिम्टम्स दिखाते हैं। फीवर होता है, शिवरिंग होती है और बॉडी में वीकनेस आ जाती है। तो इस मॉस्किटो के बाइट करने से हमें जो मलेरिया होता है उसके बगैर और कौन कौन सी बीमारी हो जाती है। उसके बगैर डेंगू होता है, चिकनगुनिया होता है, फलेरिया होता है। ठीक है, ये आपकी बुक पे टू डू एक्टिविटी में थोड़े से टिटबिट्स लिखे गए हैं, क्वेश्चंस। उन्हीं का मैं आपको आंसर दे रही हूँ। तो ये कब स्प्रेड होते हैं, मॉस्किटोज कब स्प्रेड होते हैं? ये रेनी सीजन में स्प्रेड होते हैं, क्योंकि ये पानी पे ब्रीड करते हैं, एग्स डालते हैं, तो इनकी लाइफ साइकिल शुरू हो जाती है। तभी हमें रेनी सीजन में ज्यादा केसेस मिलते हैं मलेरिया के। तो मॉस्किटोज से बचने के लिए हम क्या यूज करते हैं? मॉस्किटो से बचने के लिए हम मॉस्किटो रेपिलेंट्स यूज करते हैं, लाइक लिक्विडेटर्स यूज करते हैं, कॉयल यूज करते हैं, नेट्स यूज करते हैं। ओडोमॉस क्रीम आती है, बहुत सारे क्रीम्स आते हैं मॉस्किटो रेपिलेंट्स, जिससे मॉस्किटो के बाइट करने से हम बच सकते हैं। तो मैश आते हैं विंडोज पे लगाने के लिए, या जो भी आसपास का जो पानी होता है वो अगर हम सफाई करेंगे उसकी, वो मतलब अपना जो इन्वायरमेंट है वो क्लीन रखेंगे, तो मॉस्किटोज ब्रीड नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ही ये तरीके हैं मॉस्किटो से बचने के लिए। तो अब बहुत सारे मॉस्किटोज है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉस्किटोज है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि किस वाले मॉस्किटोज से मलेरिया होता है? एज यू नो कि जो सारे मॉस्किटोज होते हैं वो एक जैसे होते हैं, ठीक है। वो दिखने में एक जैसे होते हैं, लेकिन अगर आप फिर अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो आपको लगेगा जो एक मॉस्किटो है जिसको वो ब्राउनिश कलर का है, उसके जो विंग्स पे स्पॉट्स है, उसको हम बोलते हैं, उस वाले मॉस्किटो को फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। तो उसी से उसकी बाइट करने से हमें मलेरिया हो सकता है। तो ऐसे ही ये थोड़े से टू डू एक्टिविटी लिस्ट में था आपके। तो लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो कैसे शुरू होती है? एज आई टोल्ड यू कि जो रेनी सीजन है तो तभी ये स्प्रेड हो जाते हैं, क्योंकि इनको ब्रीड करने में तब मतलब जो पानी होता है, जमा हुआ पानी, तो उनको वो मिलता है ब्रीड करने के लिए। वो एग्स डालते हैं उसके ऊपर, मॉस्किटो जो होते हैं, ये मच्छर जो होते हैं वो एग्स डालते हैं। उसके बाद इनकी लाइफ साइकिल शुरू हो जाती है। तो जो जमा हुआ पानी होता है उस पे ये एग्स डालते हैं। जब एग्स एग्स का एक टाइम आता है, उससे फिर जब वो हैच होते हैं उनसे लार्वा निकलता है, ठीक है। तो लार्वा से क्या होता है, दूसरी स्टेज आती है, तो वो होता है प्यूपा। प्यूपा जो होता है वो पानी के नीचे ही बड़ा होने लगता है। जब बड़ा होने लगता है तो अपनी ही शेल के बाहर निकल के मच्छर बन जाता है और पानी के ऊपर आ जाता है और फिर फ्लाई करता है, ठीक है। ये होती है लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटो, ठीक है। तो 3 स्टेजेस है इसके, इनफैक्ट 4 स्टेजेस है इसके: एग, लार्वे, प्यूपा, देन मॉस्किटो। प्यूपा से ही के शेल से बाहर क्या निकल आता है, मच्छर। तो वो पानी के बाहर आ जाता है और फ्लाई करने लगता है, फिर उसकी लाइफ साइकिल ऐसे ही शुरू हो जाती है। वैसे ही फीमेल मॉस्किटो के का जो लाइफ साइकिल है वो भी ऐसा ही होता है। वो भी एग से लार्वे, लार्वे से प्यूपा, प्यूपा से मतलब सीधे मॉस्किटो, देन इसकी लाइफ शुरू होती है। ये था आज का जो हमारा था, ये जो सब टॉपिक। तो दैट वाज लाइफ साइकिल ऑफ मॉस्किटोज। और जो टू डू लिस्ट में आपके थोड़े से क्वेश्चंस दिए गए थे उनके आंसर्स मैंने आपको बोल दिए। सो दिस वाज इट, थैंक यू।